जंग के मैदान से बड़ी खबर, यूक्रेन पर बड़े हमले का अंदेशा है। यूक्रेन के 6 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। सुमी, खार्किव, कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट को जारी किया। पिछले 24 घंटे से रूस के हमले जारी। तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो सुमी, खार्किव, कीव में अब लगातार सायरन बज रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन पर और बड़े हमले का अंदेशा है। यूक्रेन के 6 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो रूस ने यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दिसंबर में ही यूक्रेन का सरेंडर कराने की तैयारी है, इसलिए रूस ने हमला शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 13 शहरों पर मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ। इसमें साउथ यूक्रेन से लेकर कीव तक इतने भयंकर हमले किए गए कि नाटो की भी घबराहट बढ़ गई है। जबकि अभी सिर्फ रूस ने ट्रेलर दिखाया है, तबाही की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। इन सब के बीच नाटो अलर्ट हो गया है। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। उसने रूस के पास वाले एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। यानी अब यूरोप में ऐसी आशंका प्रबल होती जा रही है जिसमें रूस और नाटो में सीधा टकराव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तबाही का ऐसा जलजला आएगा जिसमें यूक्रेन नक्शे से मिट सकता है। जबकि यूक्रेन की आग में रूस समेत कई और नाटो के सदस्य देश तबाह हो सकते हैं। इतनी तबाही, इतना विध्वंस, कीव में कोहरा मच गया। जब रूस से दंदनाते हुई मिसाइलें हमले के लिए पहुंची, और इसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई, रूस के हमले से साबित हो गया कि वो दिसंबर में ही कीव के सरेंडर की तैयारी कर चुका है। इसके लिए उसने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 2 तरह के ठिकाने टारगेट पर हैं। सबसे पहले यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने के लिए हमले किए जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन के अधिकतर शहर अंधेरे में डूब जाए। दूसरी तरफ उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो युद्ध में ऑपरेशनल है, जहां नेटो से मिले हथियार रखे हुए हैं। बीती रात यूक्रेन ने इन्हीं ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन को बैकफुट पर धकेल दिया। हमले इतने जबरदस्त थे कि कीव समेत कई शहरों में लगातार सायरन बजते रहे। यह ज़ेपोरिज़िया से आई तस्वीर है, जहां इस्कंदर मिसाइल एक मार्केट में गिरी और उसके बाद बारूदी बवंडर आ गया। देखिए कैसे जोरदार आवाज के साथ उस इलाके में तबाही मच गई। जिस इमारत पर मिसाइल गिरी वो पूरी तरह जमींदोज हो गई। इसी तरह खमेलनित्स्की में रूस की क्रूज मिसाइल से कोहरा मच गया। कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर भी गिरी, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। ओडेसा में भी रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिससे पावर प्लांट पूरी तरह खाक हो गया। इसके अलावा मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, जहां तैनात डिफेंस सिस्टम भी हमले में नष्ट हो गए। दरअसल रूस ने यह हमला तगनरोग एयरफील्ड का बदला लेने के लिए किया है, जहां यूक्रेन ने अटैक कैमस से हमला किया था। तगनरोग एयरफील्ड पर यूक्रेन के हमले से भारी नुकसान हुआ। अब पलटवार में रूस ने यूक्रेन के 13 शहरों पर विनाशक हमले किए, जिसमें कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। रूस ने कई घंटों तक बमबारी की, मिसाइलें भी दागी और ड्रोन स्ट्राइक भी कीव तक की गई।
रूस ने 287 मिसाइलें दागी, 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 6 एनर्जी सेक्टर को पूरी तरह खाक कर दिया। खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मचता रहा। रात भर यूक्रेन के कई शहरों में आग की लपटें उठती रही। इसके अलावा कई दूसरे ठिकानों पर भी हमले किए गए। कोल माइन पर मिसाइल अटैक, परमाणु पावर प्लांट पर हमला, थर्मल पावर प्लांट को भी उड़ा दिया। कई मिलिट्री पोस्ट खाक कर दी। लेकिन रूस के हमले से सबसे बड़ा खतरा परमाणु पावर प्लांट पर हमले से पैदा हो गया है। अब रेडिएशन फैलने का डर है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे यूरोप में रेडिएशन सुनामी आ जाएगी। जिससे हजारों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि परमाणु रिसाव को रोक पाना नामुमकिन होगा और यह किसी परमाणु विस्फोट से कम खतरनाक नहीं होगा। रूस ने कीव एयरबेस पर हमला करके टैगन्नारोग एयरफील्ड पर 24 घंटे पहले यूक्रेन के हमले का बदला ले लिया। दावा इस बात का हो रहा है कि कीव एयरबेस पर हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के पायलट F-16 की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस दौरान कई जेट रनवे पर मौजूद थे, जिन्हें काफी नुकसान हुआ। कई मिसाइलें हैंगर में खड़े जेट्स पर भी गिरी। रूस ने हमले के लिए स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसके जरिए एयरबेस पर बने ऑयल डिपो को खाक कर दिया। इसके अलावा कीव एयरबेस पर मौजूद कमांड सेंटर, रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया। इस दौरान वहां पर तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमला रोकने में नाकाम साबित हुए। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी पलटवार किया। ये रूस के ओरल में मौजूद ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो है। देखिए कैसे आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठ रही। इसके अलावा ब्रियांस्क और कुर्स्क में भी हमले हुए। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 37 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए। यूक्रेन के हमलों के बीच रूस ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक रूस अब तब तक हमले करता रहेगा जब तक यूक्रेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता। रूस में सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है कि यूक्रेन के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो वो रूस में शामिल हो जाए या दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा। यानी रूस तैयारी कर चुका है और हो सकता है कि वो ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले ही यूक्रेन को खाक में मिला दे। इसी दिशा में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले इसी का संकेत है। रूस के हमलों से पोलैंड में दहशत फैल गई है। पोलैंड ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पोलैंड के फाइटर जेट सिक्योरिटी एयर ड्रिल कर रहे हैं। पोलैंड को खतरा है कि कहीं रूस उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि रूस के टारगेट पर पोलैंड में मौजूद नेटो बेस है। वैसे भी रूस नेटो के हथियार देने से गुस्से में है, इसलिए वो नेटो से बदला लेने के लिए पोलैंड में मौजूद मिलिट्री बेस पर कोहराम मचा सकता है। जबकि खतरे को देखते हुए नेटो ने फिनलैंड और स्वीडन में अपने बेस को वॉर रेडी कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक देशों में भी अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि ओडेसा से क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन को निर्देश दे दिया है। हालांकि एहतियातन रूस पहले ही अपने वॉरशिप को वहां से शिफ्ट कर चुका है, लेकिन रूस ने स्कंदर मिसाइलें तैनात करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्हीं मिसाइलों से ओडेसा पर बीती रात हमले किए गए।
रूस के लगातार हमले को देखते हुए इसका अंदेशा बढ़ गया है कि नेटो फौज सीधे युद्ध में उतर सकती है और बाल्टिक से लेकर काला सागर तक का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन रूस इस दायरे को पूरे यूरोप तक ले जाएगा, क्योंकि एक बार नेटो युद्ध में शामिल हुआ तो रूस नेटो देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। वैसे भी पुतिन धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। ऐसे में नेटो का हथियार देना और सैन्य मदद करना यूरोप के समीकरण बिगाड़ने वाला कदम है। इसका खामियाजा नेटो को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।